हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको कल टेंस सिखाए थे। 12 टेंस होते हैं पूरे कुल मिलाकर, यानी कि बोले तो एक सिंपल तरीके से 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और दोस्तों, इन्हीं 3 प्रकार के टेंसों के 12 प्रकार हो जाते हैं। पूरे कुल मिलाकर के हमें 12 प्रकार के टेंस पढ़ने थे, तो हमने 12 प्रकार के टेंस पढ़ाए हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़े भी हैं। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यानी कि बोले तो नरेशन, यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यानी कि नरेशन। नरेशन का अर्थ यानी कि दोस्तों यूपी बोर्ड परीक्षा में 100% 2 नंबर के आते हैं। और इसी तरीके से आपके 12th में भी यूपी बोर्ड की जो परीक्षा होती है दोस्तों, उसमें भी आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं। 2 नंबर के आते हैं, 2 या 1 नंबर के दोस्तों आते ही आते हैं। तो हम देखते हैं आज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। दोस्तों, यदि आपने अभी तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यदि नहीं सीखे हैं, तो मैं आपको आज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सिखा रहा हूं दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, मैं आज आपको 0 लेवल से लेकर के चलता हूं, यानी कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। जो आपने अभी टेंस पढ़े थे दोस्तों, वो टेंस आपको आना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने हमारी वो टेंस की वीडियो यदि ना देखी हो, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस टेंस की वीडियो डली है, तो दोस्तों उस वीडियो को आप पहले देखें, फिर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट समझ में आएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए दोस्तों हमें कुछ सहायक क्रियाएं याद करनी पड़ती हैं। जो आपने अभी 12 टेंस दोस्तों जो पढ़े हैं, वो दोस्तों आपने डायरेक्ट में पढ़े थे। अब हम आपको उनका इनडायरेक्ट बनाना सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं दोस्तों? इनडायरेक्ट बनाना। यानी कि हमने जो आपको 12 टेंस पढ़ाए थे, वो हमने डायरेक्ट में पढ़े थे आज। अब हम उसका आज इनडायरेक्ट बनाना है। तो हम देखते हैं। पहला टेंस था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है एस या ईएस या फिर डू या फिर डज। दोस्तों, इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म या फिर डिड लगाते हैं। इसी तरीके से दूसरा टेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। दोस्तों, इज एम आर को बदल देते हैं वॉज वर्ब में। काय में दोस्तों? वॉज वर्ब में। तीसरा टेंस होता है दोस्तों आपका प्रेजेंट परफेक्ट, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। हैज हैव को बदल देना है दोस्तों आपको हैड में। काय में दोस्तों? हैड में। और चौथा टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि हैज बीन और हैव बीन। तो दोस्तों, हैज बीन और हैव बीन हम काय में चेंज करते हैं? हैड बीन में। तो दोस्तों, यदि आपने 12 टेंस यदि आपने हमसे पढ़े हैं, यदि ना पढ़े हों, तो आप पहले वो 12 टेंस की वीडियो देखिए। यानी कि पूरे हमें लाइन से क्रम अनुसार 12 टेंस याद होना चाहिए, तब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए ये हेल्पिंग वर्ब याद करना बिल्कुल ईजी होगा दोस्तों। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या देखा? प्रेजेंट के चारों टेंसों को हमने पास्ट में चेंज कर दिया। अब दोस्तों, पास्ट को काय में करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म या फिर डिड, इसको चेंज करते हैं दोस्तों हैड में। यानी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता दोस्तों। इसी तरीके से वॉज वर, यानी कि बोले तो पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा आपका हैड बीन में। और अब दोस्तों रहा आपका 7वें नंबर का टेंस और 8वें नंबर का टेंस, यानी कि बोले तो हैड और हैड बीन। तो दोस्तों, इसका इनडायरेक्ट बनता नहीं है। बनने का अर्थ होता है दोस्तों, यदि आपका पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यदि आ जाता है, तो उसको चेंज नहीं करते हैं, वही का वही रहता है।
ठीक है ना दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं फ्यूचर में। दोस्तों हमने प्रेजेंट के चारों बता दिए, पास्ट के चारों, अब आ जाए फ्यूचर में। दोस्तों फ्यूचर में हम क्या करना है, फ्यूचर में एक एक टेंस याद नहीं करना है, क्योंकि फ्यूचर के चारों टेंसों में विल सेल होता ही है। यदि हम आपको याद दिला दें, फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल और सेल, ठीक है ना दोस्तों। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की होती है दोस्तों विल बी और सेल बी। और तीसरा टेंस यानी फ्यूचर का फ्यूचर परफेक्ट विल हैव और सेल हैव। और चौथा टेंस यानी कि बोलो 12 नंबर का लास्ट वाला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि विल हैव बीन और सेल हैव बीन। दोस्तों हमने देखा कि चारों टेंसों में फ्यूचर के विल और सेल तो आ ही रहा है, तो हम क्या करेंगे, विल को चेंज कर देंगे वुड में, काय में दोस्तों, वुड में, और सेल को कर देंगे दोस्तों शुड में। विल को वुड में और सेल को शुड में। और दोस्तों जो मॉडल वगैरह होते हैं तो कैन का कुड कर देते हैं और मे का माइट कर देते हैं दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने पर दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें याद होना चाहिए कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज हो जाता है। तो हम आपको एक सिंपल भाषा में बोल दें कि सारे प्रेजेंट को सारे पास्ट में चेंज कर देते हैं, पास्ट को पास्ट में ही चेंज करते हैं, और फ्यूचर में विल का वुड और सेल का शुड करना है, कैन का कुड और मे का माइट। बस दोस्तों हम समझ चुके हैं। अगर हम एक बार और बताएं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और हैड बीन का इनडायरेक्ट बनता नहीं है, और यदि आ भी गया अगर कभी कभार तो हैड का हैड रहेगा और हैड बीन का हैड बीन रहेगा दोस्तों। विल का वुड करना, सेल का शुड करना, कैन का कुड करना, मे का माइट करना, ठीक है ना दोस्तों। और हमारे साथ पढ़ते पढ़ते दोस्तों आप भी अपने रजिस्टर पर इसको नोट करते जाएं, जिससे कि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं दोस्तों अच्छे से, और वीडियो रोक करके आप लिख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और आगे हम चलते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ने के लिए हमें ये सहायक क्रिया याद होना बहुत ज़रूरी है। अब हमें दोस्तों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ने के लिए हमें प्रोनाउन चार्ट याद होना चाहिए। दोस्तों हम इसको साफ करते हैं, फिर इसके बाद हम आपको प्रोनाउन चार्ट बता रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं अब प्रोनाउन चार्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए दोस्तों हमें प्रोनाउन चार्ट याद होना चाहिए, और एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए भी हमें प्रोनाउन चार्ट याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए यानी कि बोले तो 2 नंबर आपके कवर होने वाले हैं, तो आपको ये जरूरी याद करना चाहिए। कैसे करना है, एक आपका होता है नॉमिनेटिव केस, एक होता है दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव केस, फिर होता है दोस्तों आपका पजेसिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, यानी कि आई, मी, माई, वी, अस, अवर। ये दोस्तों आपका होता है फर्स्ट पर्सन। क्या दोस्तों होता है, फर्स्ट पर्सन होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन। यू, योर, यानी कि ये होता आपका सेकंड पर्सन। क्या होता दोस्तों, सेकंड पर्सन। और ही, हिम, हिज, सी, हर, दे, देम, देयर, इट, इट्स,
ए होता दोस्तों थर्ड पर्सन, हमने शॉर्ट भाषा में लिख दिया थर्ड पर्सन। ए आपका सेकंड पर्सन, ए आपका फर्स्ट पर्सन। अब दोस्तों इसको हम याद कैसे करेंगे हम बताते हैं, देखते हैं। यदि आप इसको खड़े में देखते हैं तो आपको केस नजर आते हैं। क्या आते दोस्तों? केस नजर, यानी कि नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में होते दोस्तों सारे सब्जेक्ट। क्या होते दोस्तों? सारे सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस में होते दोस्तों सारे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होते दोस्तों? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। पजेसिव केस में होते दोस्तों आपके सारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी। यानी कहने का अर्थ होता है कभी कभार ये पजेसिव केस वाली चीजें सब्जेक्ट भी हो सकती हैं और कभी कभार ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब अगर हम खड़े में देखते हैं तो केस नजर आते हैं हमें, और यदि हम ऐसे में देखते हैं तो दोस्तों ये हमें पर्सन नजर आते हैं। यानी याद दोस्तों आपको पर्सन में ही करना है। कैसे याद करने का तरीका? आई, मी, माई, भी, अस, अवर, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। यू, योर, ये आपका सेकंड पर्सन है। ही, हिम, हिज, सी, हर, दे, देम, देयर, इट, इट्स, ये दोस्तों आपका थर्ड पर्सन है, ठीक है ना दोस्तों। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन है। तो दोस्तों आपको याद पर्सन में ही करना है। जब आप एक बार याद कर लेंगे अच्छी तरीके से तो फिर आप ऐसे में भी सुना सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसे में भी याद होना चाहिए पर्सन के रूप में, और नॉमिनेटिव केस में भी, मतलब केस रूप में भी आपको प्रोनाउन चार्ट याद होना चाहिए। आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठना चाहिए ये कि भैया कि मी ऑब्जेक्टिव केस है कि पजेसिव केस है भैया। तो मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, कौन सी पर्सन में आता? फर्स्ट पर्सन में आता। हिम है दोस्तों या फिर हिज है, हिज कौन से पर्सन में आता दोस्तों? थर्ड पर्सन में। यानी ही, हिम, हिज, सी, हर, दे, देम, देयर, इट, इट्स, ये इतनी सारी चीजें थर्ड पर्सन के अंतर्गत आती हैं। यू, योर, ये आपका सेकंड पर्सन के अंतर्गत आता है। आई, मी, माई, भी, यस, अवर, ये आपका फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता दोस्तों। और नॉमिनेटिव केस ये होता आपका। कोई पूछे नॉमिनेटिव केस क्या कहलाता, आप बताएंगे तुरंत में आई, भी, यू, ही, सी, दे, इट, ये आपका नॉमिनेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता? मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट, ये आपके ऑब्जेक्टिव केस रहेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट है ये सारे। पजेसिव केस में माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये आपका पजेसिव केस है। तो दोस्तों आप अपने मन में ही एक बार सुना लें या फिर अपने तरीके से आप लिख सकते हैं कि आपको याद हुए हैं या नहीं। दोस्तों हमने आपको डायरेक्ट स्टैंडर्ड बनाने पर सहायक क्रिया क्या होती है हम आपको वो बता चुके। प्रोनाउन चार्ट भी हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। बस दोस्तों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें ये दोनों चीज़ें मौखात याद होना चाहिए कि हमें कहीं पेज ना पलटने पड़े पीछे। अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए दोस्तों तैयार हैं, ठीक है ना। हम चलते हैं अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, देखते हैं। या दोस्तों इसको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोलते हैं, या फिर दोस्तों हम नरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? नरेशन भी बोलते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट या फिर नरेशन, ठीक है ना दोस्तों। अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए दोस्तों क्या होता है, 5 प्रकार से हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखना है। कितने प्रकार से दोस्तों? 5 प्रकार से। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं असर्टिव। क्या दोस्तों? असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस दोस्तों हम पढ़ रहे हैं, यानी कि साधारण वाक्य पढ़ रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। दोस्तों हमने पहला एग्जाम्पल लिया ही। एग्जाम्पल दोस्तों बाद में, पहले हम इसके बारे में बता दें। यदि जितना हम बताते जा रहे हैं आप उतना समझते चलें। सैड यदि वाक्य में आता है रिपोर्टिंग वर्ब में तो सैड का आपका सैड ही रहता है। अगर से आता है तो आपका से ही रहेगा।
सेज आ गया है तो दोस्तों सेज रहेगा। और यदि सेड टू आ जाए तो टोल्ड में हो जाता दोस्तों चेंज। अगर से टू आ जाए तो दोस्तों टेल में हो जाएगा, और सेज टू आ जाए तो दोस्तों टेल्स में चेंज हो जाता है। अब दोस्तों यदि कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर आपको दैट लगाना है, या फिर इसको हम बोलते हैं कंजक्शन दैट, या तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर दैट या फिर कंजक्शन दैट लगाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। हर एक चीज दोस्तों सिंपल भाषा में हम बताएंगे आपको। यदि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं आते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए और सेशन को शेयर कीजिए, जिससे कि आप जैसे ही कमजोर बच्चे हमारे साथ पढ़ सकें और अपने पेपर को पास कर सकें। देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल। ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम रीडिंग द बुक कॉमा इनवर्टेड कॉमा बंद। दोस्तों हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना दोस्तों? इनडायरेक्ट। हम यहाँ पर डायरेक्ट है जी, यहाँ पर हमको इनडायरेक्ट बनाना है। कैसे बनाएंगे दोस्तों? सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जो कॉमा इनवर्टेड कॉमा में जितना सेंटेंस पैक रहता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं दोस्तों? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और दोस्तों जो कॉमा इनवर्टेड कॉमा से बाहर होती है ही सेड, ये आपकी कहलाती है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाती है दोस्तों? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है दोस्तों। ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है ना दोस्तों। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों हमें सबसे पहले तो यदि 5 प्रकार के टेंस यदि हम जब पढ़ लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई भी टेंस यदि आता है तो हमें पहले उसकी पहचान करने पड़ेगी भैया कि ये कौन सा सेंटेंस है। असाइटिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, ऑप्टेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है। ये आपको 5 प्रकार के टेंस पढ़ना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। तो हम देखते हैं यह सेंटेंस है, पता कैसे चलेगा ये असाइटिव है। तो देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों आपकी एक जैसी ही रहती है, चाहे आप असाइटिव बनाओ चाहे आप इंट्रोगेटिव बनाओ। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी एक जैसी ही मिलेगी आपको, लेकिन आपकी रिपोर्टिंग स्पीच से आपको पता करना पड़ेगा कि ये सेंटेंस असाइटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इम्पेरेटिव है। तो दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से हम आपको बताते चल रहे हैं। यदि आपको असाइटिव सेंटेंस आ जाते हैं तो आपको इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी ये सारे सेंटेंस आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे दोस्तों। तो आप इसी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। रिपोर्टिंग स्पीच से ही आपको पता करना है कि सेंटेंस असाइटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इम्पेरेटिव है, ठीक है ना दोस्तों। तो कैसे पता करेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच में आपको सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट से शुरू होगी दोस्तों रिपोर्टिंग स्पीच, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, फिर आपको वर्ब मिलेगी, फिर ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर अदर वर्ड्स मिलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो हमें ये सारी चीज़ें मिलेगी और पीछे फुल स्टॉप मिलेगा दोस्तों, ठीक है। हम समझ चुके हैं असाइटिव सेंटेंस। अब बनाने के नियम दोस्तों ये लिखे हैं, बनाओ। रिपोर्टिंग वर्ब में ही का ही रहेगा। सेड अकेले का क्या होगा दोस्तों? सेड अकेले को सेड में चेंज करना है, सेड का सेड लिख दो। कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाते दोस्तों असाइटिव सेंटेंस में? कंजक्शन दैट, ठीक है ना। अब दोस्तों रिपोर्टिंग स्पीच में जितने भी प्रोनाउन आए हैं उन सारे प्रोनाउनों को आपको चेंज करना है और जितने टेंस आएंगे उनको भी चेंज करना है। तो दोस्तों प्रोनाउन बदलने के लिए नियम है कुछ, हम समझाते हैं यहाँ पर। प्रोनाउन बदलने के नियम, बदलने के नियम। सबसे पहला काम क्या है दोस्तों? आप पर्सन चेक करें या पर्सन देखें कि भैया कि जो भी प्रोनाउन है,
प्रोनाउन है आपका आई। क्या है दोस्तों? आई। तो आपको हमने प्रोनाउन चार्ट पढ़ाई है, तो आई आप देखें कि आई कौन सा पर्सन है, तो आई आपका फर्स्ट पर्सन है। अगर हम थोड़ी सी प्रोनाउन चार्ट बना लें, आई मी, इधर, हाँ इधर ही बना लें, आई मी माई, भी अस अवर। दोस्तों ये आपका फर्स्ट पर्सन है, यू यू योर, ये आपका सेकंड पर्सन है, ही हेम हेज, सी हर हर, दे देम देयर, ये दोस्तों आपका थर्ड पर्सन है। ठीक है ना दोस्तों। अब हमें जी चेक करना है आई कौन सा पर्सन है। सबसे पहला काम, आई है आपका फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन दोस्तों? फर्स्ट पर्सन। अब दोस्तों क्या करना है, आपने पर्सन देख लिया है, अब आपको दूसरे नंबर पर जाना है 123 बटे सन में। क्या में दोस्तों? 123 बटे सन में। एस का मतलब होता है दोस्तों सब्जेक्ट। क्या दोस्तों? सब्जेक्ट। ओ का मतलब होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट। एन का मतलब होता है नो चेंज। क्या दोस्तों? नो चेंज। एक का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब होता है सेकंड पर्सन, तीन का मतलब होता है दोस्तों थर्ड पर्सन। क्या दोस्तों? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज। बस दोस्तों आप सीख चुके हैं कि आई कौन सा पर्सन है। आई आपका फर्स्ट पर्सन। पहला नियम प्रोनाउन बदलने का क्या है? पर्सन। देखिए दोस्तों, पर्सन पर्सन प्रोनाउन चार्ट में पर्सन देखिए, आई कौन से पर्सन में आता दोस्तों? फर्स्ट पर्सन में आता। ये क्या आता दोस्तों? फर्स्ट पर्सन में। हमने प्रोनाउन चार्ट आपको याद करवाई, तो फर्स्ट पर्सन है। अब आपको दूसरे नंबर पे चलना 123 बटे सन में। क्या में दोस्तों? 123 बटे सन में। क्या में दोस्तों? 123 बटे सन में चल रहा है। एक का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। क्या दोस्तों? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन आपका काय से चेंज होता है? एक के नीचे लिखा एस, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तीन के नीचे लिखा है एन, यानी कि थर्ड पर्सन रहता है नो चेंज। थर्ड पर्सन आपका नहीं बदलता। ठीक है ना दोस्तों। हम आगे चलते हैं। दोनों नियम के अनुसार आई फर्स्ट पर्सन है, 123 बटे सन से देखा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा। अब दोस्तों ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट कहाँ देखते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। सेड के पहले जो लिखा रहता है इसको कहते हैं दोस्तों सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। यानी आई फर्स्ट पर्सन है, 123 बटे सन से हमने देखा फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है आपका ही, तो आई की जगह पर आप क्या लिखेंगे? ही। प्रोनाउन चार्ट का काम आया है दोस्तों। आई और ही क्या एक ही केस के हैं? बस यहीं पर आपकी प्रोनाउन चार्ट अब काम करना शुरू करेगी। आई और ही एक ही लाइन के हैं, यानी कि एक ही केस के हैं, तो आई की जगह पर आप क्या लिखोगे? ही। क्या लिखोगे दोस्तों? ही। ये प्रोनाउन बदलने का नियम दोस्तों आपके पांचों टेंसों में चल रहा है, इसीलिए आप असर्टिव सेंटेंस में सीख लीजिए। आगे आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी आप समझ सकेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है ही, तो ही और आई एक ही केस के हैं, तो आई की जगह पर क्या आएगा दोस्तों? ही आएगा। अब दोस्तों आया टेंस परिवर्तन। क्या दोस्तों? टेंस परिवर्तन। अब टेंस परिवर्तन क्या होता है दोस्तों? टेंस परिवर्तन, अभी जो प्रोनाउन बदलने के नियम, अब दोस्तों आता है टेंस परिवर्तन नियम। टेंस परिवर्तन नियम दोस्तों कब बदलेगा? जे सहायक क्रिया कब बदलते दोस्तों? यानी कि कंडीशंस होते हैं कुछ। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो अंदर का टेंस बदलता है, और यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो अंदर का टेंस नहीं बदलता। दोस्तों ये सेड लिखा है, इस सेड सी का यानी कहने का सेकंड फॉर्म होता है सेड। समझ जाओ, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इधर पर पास्ट का टेंस होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब में, तब अंदर का टेंस बदलेगा। तो हम समझ गए, आगे पास्ट है, अंदर का टेंस बदलेगा। तो दोस्तों इज एम आर काय बदल जाता है? वॉज वर्ब में, तो इधर पर आएगा वॉज, ही वॉज। और दोस्तों पूरा सेंटेंस ज्यों का त्यों उतार देना है।
जो भी आएगा वो ज्यों का त्यों उतर जाएगा। ओनली आपको रिपोर्टिंग स्पीच में जितने प्रोनाउन आएंगे सबको बदलना है, जितने टेंस आएंगे सबको बदलना है, ठीक है ना दोस्तों। प्रोनाउन को बदलना है और जितने टेंस आएंगे उनको बदलना है, और बकाया जो चीज जैसी है वो ज्यों की त्यों ही रहती है, ठीक है ना दोस्तों। अब टेंस परिवर्तन की हमें यहां पर नियम लिख दें। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस बदलता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है दोस्तों तो अंदर का टेंस बदलता है, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो अंदर का टेंस बदलेगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। ये दो टेंस परिवर्तन नियम हैं दोस्तों, अभी हाल ही के लिए, ठीक है ना। हम एक एग्जाम्पल और बताते हैं, फिर दोस्तों अगले इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चलते हैं और देखते हैं। लिखा है राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। बस दोस्तों हम देखते हैं अब, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, तुमने अपना काम पूरा कर लिया है। दोस्तों अर्थ निकालने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादातर, हमें तो सीधा देखना है ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है। तो इनडायरेक्ट बनाएंगे हम, राम का राम, सेड टू का क्या हो जाता है दोस्तों, टोल्ड, क्या हो जाता है दोस्तों, टोल्ड, मी का मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा यानी कंजक्शन दैट लगाना आपको, यू प्रोनाउन आ चुका दोस्तों, इसको चेंज करना है। क्या है प्रोनाउन परिवर्तन के नियम, तो प्रोनाउन बदलने के नियम है यू, कौन सा पर्सन है, आप पर्सन देखें, यू सेकंड पर्सन है दोस्तों, देखिए यहाँ पर प्रोनाउन चार्ट में यू यू योर, ए आपका सेकंड पर्सन के अंतर्गत आता है, ए आपका थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यू है सेकंड पर्सन के अंतर्गत आता है। सबसे पहले आप पर्सन देखिए, फिर आइए फॉर्मूले पर, फॉर्मूला 123/सन पर। तो दोस्तों सेकंड पर्सन यानी कि दो के नीचे क्या लिखा, ओ यानी कि ऑब्जेक्ट, तो समझ जाए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है दोस्तों, कहाँ से होता, ऑब्जेक्ट से। यू सेकंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अभी हमने बताया था सेड टू के पहले जो लिखा रहता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और सेड टू के बाद जो लिखा रहता है उसको अपन ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यू को बदलना है मी से। अब प्रोनाउन चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। यू, जे वाला है आपका यू, जे वाला यू है दोस्तों फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन का यानी कि नॉमिनेटिव केस का यू है। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ए वाला यू यानी नॉमिनेटिव केस का और ऑब्जेक्टिव केस के यू में अंतर क्या है दोस्तों, ये नहीं पता होता बहुत सारे बच्चों को। तो मैं आपको बता दूं, नॉमिनेटिव केस वाले यू की पहचान है कि इस यू के आगे या पीछे कोई हेल्पिंग वर्ब आती है जरूर, और ऑब्जेक्टिव वाले केस के यू के आगे या पीछे हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, ये आपका अंतर है। तो इस वाले यू के बाद में सहायक क्रिया आई यानी कि हेल्पिंग वर्ब आई, समझ जाइए नॉमिनेटिव केस का यू है। नॉमिनेटिव केस का यू मतलब जी वाला यू है आपका। बदलने किसको है,
यू सेकंड पर्सन है, 123/सन से देखा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का क्या नाम होता है, यानी कि यू को बदल रहे हैं आपको कैसे, मी से, तो मी का क्या नाम होता है यू वाली लाइन में दोस्तों, आई। क्या होता दोस्तों, आई। तो यू सेकंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का क्या नाम होता है यू वाली लाइन में, आई। आई, क्योंकि दोस्तों केस एक से करना पड़ा था अपन लोगों को, ठीक है ना, तो यू की जगह पर आई। अब आया भाई टेंस परिवर्तन पर। टेंस परिवर्तन नियम देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस बदलेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, हाँ है पास्ट में, अंदर का टेंस बदलेगा, तो हैज आपको क्या हो जाएगा, हैड। कंप्लीटेड का कंप्लीटेड, दोस्तों योर आ गया। योर कौन सा पर्सन है दोस्तों, योर है आपका सेकंड पर्सन। फिर से प्रोनाउन, जितने प्रोनाउन आएंगे आपको सारे को चेंज करना है। योर सेकंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है आपका मी, यानी कि योर को बदलना है मी से। कहाँ है योर आपका, ये है दोस्तों योर, योर है, मी को चेंज, मी से चेंज करना है, तो मी का क्या नाम होता है योर वाली लाइन में, माई। तो दोस्तों इधर पर माई आएगा, माई वर्क। बस दोस्तों फुल स्टॉप मार दो। दोस्तों मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस बताए हैं बहुत इजी तरीके से, एक सेंटेंस और दोस्तों बस असर्टिव सेंटेंस का। यू सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, राजेश कॉमा, आई will I shall go to school। ये दोस्तों आपका टेंस है, देखते हैं दोस्तों। ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है। अब बनाने के लिए दोस्तों कभी कभार क्या हो जाता है कि यहाँ का ऑब्जेक्ट इधर पर आ जाता है कॉमा लग करके। कहाँ पर दोस्तों, कॉमा लग करके आ जाता है। तो दोस्तों जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसको सही जगह पर लाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर तो टू है नहीं, जब दोस्तों हम इस ऑब्जेक्ट को इसके पास में लाएंगे तो यहाँ पर टू भी आएगा। क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है इधर पर लिख दिया जाता है कभी कभार, तो इनडायरेक्ट बनाने पर हमें इस ऑब्जेक्ट को इसके सही जगह पर लिखना पड़ता है दोस्तों। तो हम कैसे लिखेंगे, यू का यू। अब दोस्तों इधर पर टू तो है नहीं है, लेकिन दोस्तों अपन जब इस ऑब्जेक्ट को इसके पास में लाएंगे तो इधर पर टू भी आएगा, टू भी आएगा तो सेट टू हो जाएगा टोल्ड में। तो यू टोल्ड राजेश। दोस्तों कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे भैया यहाँ पर सेट टू तो है नहीं है, टोल्ड कैसे चेंज कर दिया आपने। तो हम बता दें आपको कि ये आपका ऑब्जेक्ट दूर लिखा है, रिपोर्टिंग स्पीच में लिखा है। जब हम इसको इसकी सही जगह पर लाएंगे तो इधर पर सेट टू आएगा, क्योंकि सेट के बाद टू लगेगा तभी ऑब्जेक्ट लिखेगा दोस्तों। तो हमें इसको सही जगह पर लिखना है, इसलिए यहाँ पर टू भी आएगा। जब टू भी आएगा तो सेट टू का हो जाएगा टोल्ड, ठीक है ना दोस्तों। कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगाएंगे दोस्तों, दैट। क्या लगाएंगे, दैट। अब आई प्रोनाउन आ गया दोस्तों। आई कौन सा पर्सन है, आप पहले पर्सन देखना है प्रोनाउन चेंज करने के लिए। देख लो यहाँ पर जो नियम हमने लिख दिए, आप भी अपनी कॉपी में नोट कर लें इसको। आई फर्स्ट पर्सन है, 123/सन में आई है। फर्स्ट पर्सन कहाँ से होता चेंज, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट किधर है, यू, ये है यू, यू है। आई फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है यू। तो दोस्तों आई और यू एक ही लाइन के हैं, आई और यू एक ही लाइन, एक ही केस के हैं, हाँ हैं एक ही केस के। तो आई की इस जगह पर दोस्तों आप क्या लिखेंगे, यू। आगे टेंस पास्ट में, अंदर का टेंस बदलेगा। अभी आई के हिसाब से सेल लगा, अभी यू के हिसाब से लगेगा बिल। तो बिल का हो जाएगा दोस्तों वुड, यू वुड गो टू स्कूल। बस दोस्तों हमने आपको असर्टिव सेंटेंस बनाना आपको सिखा दिया है। एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट करिए अपने रजिस्टर पर, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो।
इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रोनाउन बदलने के नियम लिखिए, टेंस परिवर्तन के नियम लिखिए, और जो भी आपका जो दूसरा टेंस आ रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रोनाउन बदलने के नियम और टेंस परिवर्तन नियम यही रहता है, प्रोनाउन चार्ट यही रहता है। ओनली आपका सेट की जगह पर और कुछ लगने लगता है, सेट टू की जगह पर और कुछ लगने लगता है, बकाया पूरी चीज़ें वही होती हैं दोस्तों। तो हम दोस्तों अब साफ करते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और स्क्रीनशॉट से बहुत अच्छा काम है दोस्तों, क्या बताएं आपको, आप हमारे साथ में ही लिखते चलें, थोड़ा थोड़ा लिखते चलें, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका पढ़ने में मन भी लगता चलेगा, क्योंकि आप फालतू बैठे रहोगे आपका मन नहीं लगेगा। तो आप पेन कॉपी ले लीजिए, साथ में लिखते चलिए, समझते चलिए, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। जैसा मुझे मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, तो आपको पढ़ने में क्यों नहीं आएगा। देखते हैं दोस्तों दूसरे नंबर का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दोस्तों क्या है, अभी हमने बताया था सैड अकेला सैड में होता है, लेकिन दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सैड हो या सैड टू हो, सैड हो या सैड टू हो, इसको हम आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। से हो या से टू हो, इसको हम आस्क में चेंज कर देते हैं। सेज हो या सेज टू हो, इसको हम आस्क में चेंज कर देते हैं दोस्तों। कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर आपको एफ लगाना है। कब लगाना है एफ? जब रिपोर्टिंग स्पीच किसी सहायक क्रिया से शुरू हो, सहायक क्रिया से शुरू हो। यदि कोई रिपोर्टिंग स्पीच जब सहायक क्रिया से शुरू हो तब कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर एफ लगाना है, और यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो तो वही प्रश्नवाचक शब्द लगाना। ठीक है ना दोस्तों। अब हम चलते हैं He said to me, comma inverted comma, did you go to temple, comma inverted comma, इंट्रोगेटिव निशान, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बाद में, पहले क्वेश्चन मार्क फिर इंट्रोगेटिव निशान। ठीक है ना दोस्तों। अब हम देखते हैं ई आपकी कहलाती है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाती है दोस्तों? रिपोर्टिंग वर्ब। ए कहलाती है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच। दोस्तों आपको समझ में आ रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो आपकी कॉमा इनवर्टेड कॉमा में पैक रहती है दोस्तों, वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है। और जो कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बाहर रहती है, बाहर रहता है जो सेंटेंस, उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब तो पूरे 5 प्रकार के टेंसों की एक जैसे ही रहना है। रिपोर्टिंग स्पीच से ही पता करना है कि आपको असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच किसी सहायक क्रिया से शुरू हो या किसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो तब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, और पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा, हम समझ जाएंगे कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब दोस्तों हम बनाते हैं इसका इनडायरेक्ट। ही का दोस्तों ही रहेगा, सैड टू का आस्क्ड, या सैड हो या सैड टू हो उसको अपन आस्क्ड में ही चेंज करेंगे। मी का मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगाना दोस्तों? एफ लगाना। कब लगाना है? जब रिपोर्टिंग स्पीच किसी सहायक क्रिया से शुरू हो। तो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच डिड से शुरू हो गई है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, समझ जाए इंट्रोगेटिव है। तो क्या करना है? कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर आपको लगाना है एफ। का लगाना है एफ।
और दोस्तों आगे सेंटेंस को असर्टिव करना है। क्या करना है दोस्तों? असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के बाद लगाना है, चेंज करके। और यदि टेंस परिवर्तन पर अगर चेंज होती है तो हम उसको चेंज करके ही लगाएंगे। पहले यू को चेंज करें आप। प्रोनाउन बदलने के नियम हमने आपको बताए हैं। यू सेकंड पर्सन है, आप पर्सन देखिए सेकंड पर्सन है। 123/सन में आई सेकंड पर्सन कहाँ से चेंज होता है? ऑब्जेक्ट से। कहाँ से चेंज होता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी। यू सेकंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी। तो मी का क्या नाम आएगा यू वाली लाइन में? आई। क्या आएगा दोस्तों? आई। डिड को बदलेंगे अब दोस्तों, आगे पास्ट है, अंदर का टेंस बदलेगा। तो डिड पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को काय में चेंज करेंगे दोस्तों? पास्ट परफेक्ट में। तो आई हैड, गो का गॉन थर्ड फॉर्म दोस्तों, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। आई हैड गॉन टू टेम्पल। ठीक है ना दोस्तों? इस तरीके से इसको हमने बनाया है बहुत अच्छी तरीके से। ही का ही, सेड टू का आस्क, मी का मी, कोमा इनवर्टेड कोमा की जगह पर एफ, और डिड को आप इसके बाद में ले जाइए। यू को पहले बदलिए, यू सेकंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी का क्या होगा दोस्तों? आई। और डिड को बदलेंगे तो हो जाएगा हैड, गो का गॉन, टू का टू, टेम्पल का टेम्पल। ठीक है ना दोस्तों? अब हम दूसरा देखते हैं। दे सेड टू यू, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा। अब यहाँ पर हमें सहायक क्वेश्चंस वर्ड से शुरू करना है। हाउ हैव यू written द लेटर। ये दोस्तों आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब दोस्तों हम कैसे बनाएंगे? सेड टू रिपोर्टिंग स्पीच काय से शुरू होगा? ये आपकी प्रश्नवाचक शब्द से। काय से दोस्तों? प्रश्नवाचक शब्द से आपकी शुरू हो जाती है। तो हम समझ जाते हैं कि ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है। पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आपकी आएगी वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर अन्य वर्ड भी आ सकते हैं आपके। तो दे सेड टू का क्या बदलना दोस्तों? आस्क्ड। दोस्तों ज़्यादातर आपके सेड या सेड टू ही आते हैं, और से या से टू या सेज या सेज टू बहुत कम आते हैं दोस्तों। इसलिए मैं हर बार सेड टू का एग्जाम्पल लेता हूँ। दे का दे, सेड टू को काय में बदलेंगे दोस्तों? आस्क्ड में। काय में बदलेंगे दोस्तों? आस्क्ड में। यू का यू, कोमा इनवर्टेड कोमा की जगह पर दोस्तों हम क्या लगाना है? कोमा इनवर्टेड कोमा की जगह पर क्या लगाना है? एफ। क्या लगाना दोस्तों? एफ लगाना है। लेकिन दोस्तों एफ कब लगाना है? जब रिपोर्टिंग स्पीच किसी सहायक क्रिया से शुरू हो, तब आपको कोमा इनवर्टेड कोमा की जगह पर एफ लगाना है। और यदि किसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो तो आपको वही प्रश्नवाचक शब्द लगाना है कोमा इनवर्टेड कोमा की जगह पर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कंजक्शन, वही क्वेश्चंस वर्ड लगाना है। ठीक है ना? आगे सेंटेंस को असर्टिव ही करना है। हैव को ले जाएं यू के बाद। क्या ले जाएं दोस्तों? यू के बाद। पहले यू को चेंज कर लें। यू सेकंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है यू। तो दोस्तों यू की जगह पर यू ही आएगा। आगे पास्ट है, अंदर का टेंस बदलेगा। हैव लिखा है, हैव का हो जाता दोस्तों हैड। मैं आपको बता चुका हूं पहले ही टेंस परिवर्तन। तो यू हैड रिटन द लेटर। ठीक है ना दोस्तों? हमने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत अच्छी तरीके से समझाए हैं। एक बार और समझ लें आप, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, डिड यू गो टू टेम्पल। दोस्तों ही का ही, सेड टू का आस्क्ड, मी का मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर एफ लगाइए। डिड को ले जाइए यू के बाद, क्योंकि असर्टिव करना पड़ता है टेंस। यू सेकंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी का क्या हो जाएगा दोस्तों? आई।
डिड को बदल देंगे, हैड में बदलता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। गो का गॉन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। टू का टू, टेम्पल का टेम्पल। अब दोस्तों दे का दे, सेट टू का आस्क्ड, यू का यू। कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगाना है? यदि सेंटेंस किसी सहायक क्रिया शुरू हुआ है तो इफ से बदलिए, इफ में बदल दीजिए कॉमा इनवर्टेड कॉमा को। और यदि किसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हुई है रिपोर्टिंग स्पीच तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर वही प्रश्नवाचक शब्द। हैव को ले जाइए यू के बाद, पहले यू को चेंज कर लो, यू सेकंड पर्सन बदलेगा, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट यू, तो यू की जगह पर यू ही आएगा। हैज हैव का हैड, रिटन द लेटर। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत अच्छी तरीके से समझे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं तीसरे नंबर पर इंपेरेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए, अब पढ़ रहे हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस। दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंसेस मीन्स होता है आज्ञा सूचक वाक्य। कौन से दोस्तों? आज्ञा सूचक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंसेस मीन्स होता है आज्ञा सूचक वाक्य। अब दोस्तों हमें क्या करना है इन सेंटेंसों को समझने के लिए? इस सेंटेंसों की अगर यदि हम पहचान बता दें आपको, इन सेंटेंसों की पहचान है जब रिपोर्टिंग स्पीच क्रिया से या फिर डू नॉट प्लस क्रिया, नेवर प्लस क्रिया, डू नॉट प्लस क्रिया, नेवर प्लस क्रिया, प्लीज प्लस क्रिया या काइंडली प्लस क्रिया, यदि जब रिपोर्टिंग स्पीच क्रिया से शुरू हो जाए, डू नॉट प्लस क्रिया, नेवर प्लस क्रिया, प्लीज प्लस क्रिया, काइंडली प्लस क्रिया आदि से शुरू हो तब वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। दोस्तों जब दोस्तों आपने पहचान कर ली कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो आपको बनाने के लिए क्या करना है? सेड या सेड टू को इसके भाव के अनुसार चेंज करना है। यदि वाक्य में प्रार्थना है तो सेड या सेड टू को आप रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। और यदि सलाह है, वाक्य में क्या है? सलाह है तो आप इसको एडवाइज्ड में चेंज करेंगे दोस्तों। और यदि आज्ञा है, क्या है दोस्तों? आज्ञा, तो इसको ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। क्या में करेंगे दोस्तों? ऑर्डर्ड में चेंज। और कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर आपको टू लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों? टू। बस दोस्तों आपको डायरेक्ट से इंडर्ड बनाने के लिए सेड या सेड टू को काय में चेंज करते कंजक्शन क्या लगाना है या कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाना है, ये दो चीजें याद कर लो, बस आप पूरे सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, द टीचर सेड, और दोस्तों कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर आपने जब टू लगा देते हैं तो टू के बाद क्रिया से प्रोनाउन बदलते हुए उतार देते हैं। ये चीज और दोस्तों लिखना है, प्रोनाउन बदलते हुए उतार देते हैं। दोस्तों हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल है, द टीचर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा सेड टू द बॉयज कॉमा इनवर्टेड कॉमा सिट डाउन। इस तरीके से दोस्तों अध्यापक ने लड़कों से कहा सिट डाउन यानी बैठो। सिट मीन्स होता है दोस्तों बैठ जाना। तो रिपोर्टिंग स्पीच आपकी क्रिया से शुरू हो चुकी है, आप समझ सकते हो कि इंपेरेटिव सेंटेंस है। और जे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब तो दोस्तों एक जैसी ही रहती है। आपको 5 प्रकार के टेंस पढ़ना है तो 5 प्रकार के टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब एक जैसी रहती है। और
रिपोर्टिंग स्पीच ही बदलती है। तो इनडायरेक्ट बनाएंगे, कैसे बनाना। अब दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस में अर्थ निकालने की सख्त ज़रूरत है दोस्तों आपको। जब आपको अर्थ निकालना आएगा तब आपको पता चलेगा कि वाक्य में प्रार्थना कर रहे हैं कि सलाह दे रहे हैं कि आज्ञा दे रहे हैं। तो लिखा है द टीचर सेड टू द बॉयज, अध्यापक ने लड़कों से कहा सिट डाउन, बैठो। तो दोस्तों क्या कह रहे हैं, अध्यापक प्रार्थना कर रहे हैं लड़कों से कि लड़कों को सलाह दे रहे हैं कि लड़कों को आज्ञा दे रहे हैं। दोस्तों पहले टेंस की हिंदी निकालिए, हिंदी निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि प्रार्थना कर रहा है, सलाह दे रहा है कि आज्ञा दे रहा है। जो भी आपको समझ में आए उसी के भाव के अनुसार सेड या सेड टू में बदलना है। कभी कभार दोस्तों क्या होता है कि एक ही टेंस में दो दो बातें हमें नजर आती हैं। कैसी बातें कि सलाह भी नजर आती है, आज्ञा भी। तो दोस्तों जिसका प्रभाव आपको ज़्यादा लगे कि इसमें आज्ञा ज़्यादा दे रहे हैं, ज़्यादा अगर उसका प्रभाव तुम्हें दिखाई दे तब आप उसको आज्ञा में चेंज कर दें। अगर सलाह की ज़्यादा प्रभाव नज़र आए तो आपको एडवाइज्ड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। अभी हाल ही में सेंटेंस में अध्यापक लड़कों को ऑर्डर दे रहे हैं, तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, कॉमा इनवाइटेड कॉमा की जगह दोस्तों सेड टू की जगह पर क्या लगाया हमने, ऑर्डर। क्योंकि अध्यापक लड़कों को ऑर्डर दे रहे हैं कि बैठो, तो दोस्तों ऑर्डर दे रहे हैं तो सेड या सेड टू की जगह पर ऑर्डर्ड। कॉमा इनवाइटेड कॉमा की जगह पर क्या लगाना दोस्तों, टू। क्या लगाना दोस्तों, टू। और टू के बाद क्रिया से पूरा उतार देना है, प्रोनाउन चेंज करते। यदि प्रोनाउन आए हैं तो प्रोनाउन चेंज कीजिए और यदि नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं है दोस्तों। बस दोस्तों हमने आपको इंपेरेटिव सेंटेंस समझा दिए हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आए हैं। बस दोस्तों इतनी चीज़ आपको याद रखना है। यदि वाक्य में प्रार्थना कर रहे हैं तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्ट में बदलिए, सलाह दे रहे हैं तो सेड या सेड टू को एडवाइज में बदलिए, आज्ञा दे रहे हैं तो सेड या सेड टू को ऑर्डर में बदलिए, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह टू लगाइए और टू के बाद क्रिया से प्रोनाउन बदलते हुए पूरा उतार दीजिए। ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो चुका है दोस्तों। अब दोस्तों हम देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में ही दोस्तों लेट वाले इंपेरेटिव होते हैं। कौन से दोस्तों, लेट वाले इंपेरेटिव। कौन से दोस्तों, लेट वाले इंपेरेटिव सेंटेंसों का इनडायरेक्ट कैसे बनाना है। दोस्तों जैसे हमने सिंपल वाले इंपेरेटिव सेंटेंस बनाए हैं उसी तरीके से आपको लेट वाले इंपेरेटिव भी बनाना है दोस्तों। तो दोस्तों लेट वाले इंपेरेटिव हम कैसे बनाएंगे, इनको हम बांटना है चार भागों में। पहला भाग है दोस्तों प्रस्ताव। क्या है दोस्तों, प्रस्ताव। यदि वाक्य में प्रस्ताव आ गया है, प्रस्ताव की पहचान क्या होती है दोस्तों, लेट के बाद तुरंत अस आ जाए। हाँ एक बात तो हम बताना भूल ही गए, आपको पता कैसे चले कि लेट वाले इंपेरेटिव हैं। तो दोस्तों कोई परेशानी की बात नहीं है, जब रिपोर्टिंग स्पीच लेट से शुरू हो जाए उसको हम लेट वाले इंपेरेटिव बोलते हैं। बस सिंपल सी बात है दोस्तों। अब हम चलते हैं, चार भागों से पढ़ना है। पहला भाग है प्रस्ताव। यदि वाक्य में प्रस्ताव, यदि दोस्तों आपको अर्थ निकालना ना आए और लेट के तुरंत बाद अस आ जाए, क्या आया दोस्तों, अस। लेट के बाद यदि अस आ जाता है तो आप समझ जाते हैं कि प्रस्ताव है। जब आपका प्रस्ताव है तो सेड अकेला काय बदल जाता है, प्रपोज्ड में। काय में दोस्तों, प्रपोज्ड में। टू आपका सुरक्षित रहता है। जो आपका सेड टू होता है उस सेड टू में से सेड अकेला प्रपोज्ड में बदल जाता है और टू सुरक्षित रहता है, ठीक है ना। कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर आपको दैट लगाना है और अस को बदलना है दोस्तों आपको दो कंडीशन में। यदि फर्स्ट पर्सन से चेंज कर रहे हैं तो आपको भी में बदलना है। भी को बदलते
यदि फर्स्ट पर्सन से बदल रहा है इसको तो भी में, और यदि थर्ड पर्सन से बदल रहे हैं तो दे से बदलते हैं दोस्तों सेकंड पर्सन कभी आता नहीं है, ठीक है ना। और लेट को बदल देते हैं शुड में, क्या में दोस्तों, शुड में। ये आपकी कंडीशन है प्रस्ताव की। तो हम एग्जाम्पल देखें, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, लेट अस गो टू मार्केट। उसने मुझसे कहा लेट अस गो टू मार्केट, हमें मार्केट चलने दो। दोस्तों जब हम लेट की हिंदी निकालते हैं तो वाक्य के अंत में ना, नी, ने प्लस दो आता है, और उस दो का अर्थ देना नहीं होता है दोस्तों। लेट वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान यही होती है। तो उसने मुझसे कहा लेट अस गो टू मार्केट, हमें बाजार चलने दो। तो यदि आपको अर्थ आया है अच्छी बात है, नहीं आया है तो एक पहचान देखिए, लेट के बाद यदि अस आता है, क्या आता दोस्तों, लेट के बाद अस आता है तो समझ जाइए आपका प्रस्ताव है तो आप इसके नियम लगा दीजिए। कैसे, ही का ही, सेड अकेले को प्रपोज्ड में, टू की जगह पर टू सुरक्षित रहता है, मी का मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर दैट। अब दोस्तों लेट को बदलना है अस में, क्या में दोस्तों, अस में। लेट को बदलना है अस में। जब लेट को अपन अस में बदलेंगे तो क्या करेंगे, सॉरी लेट को अस में नहीं, लेट को अस के बाद रखना है। पहले हम अस को चेंज कर ले, प्रोनाउन बदलने के नियम क्या है, आप पर्सन देखें, अस फर्स्ट पर्सन है, 123/सन में जाइए, देखो जी लिखी नियम, 123/सन में फर्स्ट यानी एक के नीचे क्या लिखा है, एस यानी सब्जेक्ट, ही से चेंज होना है, यानी कि अस फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है ही। तो ही कौन से पर्सन का है दोस्तों, ही है दोस्तों थर्ड पर्सन का। यदि अपन अस को थर्ड पर्सन से बदल रहे हैं तो थर्ड पर्सन की जगह पर आएगा क्या, दे, ही नहीं आएगा। थर्ड पर्सन से अगर बदल रहे हैं तो अपन आएगा दे, अपना आएगा क्या, दे, यहाँ पर दे लिखिए। तो दोस्तों समझ में आया ये दे कैसे आ गया, अभी नहीं आया तो एक बार और समझिए। यदि अस फर्स्ट पर्सन है, देखते हैं अस फर्स्ट पर्सन है, 123/सन में गए, काय से पता चला, काय से बदलना, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है ही, तो ही का क्या ही को बदलना है, ही से बदलना है। ही कौन से पर्सन का है, थर्ड पर्सन का। दोस्तों अस को बदलने के दो नियम होते हैं, या तो फर्स्ट पर्सन से बदलेगा तो भी लिखिए, और थर्ड पर्सन से बदलेगा तो दे लिखिए। ही है थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के लिए अपन क्या लिखेंगे, दे। यदि थर्ड पर्सन इधर पर है, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, या कोई को नाम हो, तो कोई भी रहे यहाँ पर थर्ड पर्सन के लिए आपको दे ही लिखना, तो दे लिख दिया अपन, अस बदल गया दे में। अब लेट को ले जाओ शुड में बदल करके, दे शुड गो टू मार्केट। ठीक है ना दोस्तों, ही प्रपोज्ड टू मी, ही का ही, सेट का प्रपोज, टू का टू, मी का मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, लेट को ले जाइए इसके बाद। तो अस फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है ही, तो ही थर्ड पर्सन का है, तो दे में बदलेंगे, लेट को शुड में, गो टू द मार्केट, गो टू मार्केट। ठीक है ना दोस्तों, हमने आपको प्रस्ताव पढ़ा दिया है। अब देखते हैं 4 तरीके से पढ़ना है दोस्तों लेट वाला इम्पेरेटिव। अब दोस्तों हम सारे नियम नहीं क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल नहीं बताएंगे, ओनली हम आपको नियम बताते चल रहे हैं। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों आज्ञा। क्या था दोस्तों, आज्ञा। आज्ञा है तो सेड हो या सेड टू हो, आपको क्या ऑर्डर में बदलना है, ऑर्डर्ड में, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लगाना है, और दैट के बाद लेट से उतार देना है, लेट से उतार देना है। ठीक है ना दोस्तों। अब तीसरे नंबर पर है प्रार्थना।
प्रार्थना है यदि तो सैड हो या सैड टू हो, इसको रिक्वेस्ट में बदलेंगे। कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर टू, और टू के बाद लेट से उतार देना है। चौथे नंबर पर है दोस्तों प्रार्थना हो गया सलाह देखो, सैड हो या सैड टू हो। सैड या सैड टू को अपन क्या बदलेंगे एडवाइज्ड में। कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाएंगे टू, और टू के बाद लेट से उतार देना है, लेट से उतार देना है। ठीक है ना दोस्तों। बनाने की तरीका जैसा हमने प्रस्ताव में बताया वैसे ये हैं, इसी तरीके से आपको बना देना है। तो पहले अपन को क्या करना है, चाहे लेट वाले इम्पेरेटिव हों या बिना लेट वाले हों, तो आपको क्या करना है टेंस की हिंदी निकालिए। हिंदी निकालने के बाद यदि बिना लेट वाला है तो आप समझ सकते हैं कि प्रार्थना सलाह आज्ञा से बनाना है, और यदि लेट वाला इम्पेरेटिव है तो प्रस्ताव और जुड़ जाता है दोस्तों। प्रार्थना सलाह आज्ञा तो रहना ही रहना है, उसके साथ प्रस्ताव जुड़ता है। प्रस्ताव थोड़ी अलग से बनाया जाता है, तो हमने उसका एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल की आपको बताया है। और ये तीनों चीज़ें एक सी बनती हैं, आज्ञा प्रार्थना और सलाह, तो हमने इसके एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे की ओर, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की ओर। लेट वाले होगा दोस्तों। अब हम देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी कि बोले दोस्तों इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य इसका क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है सैड या सैड टू को इसके भाव के अनुसार बदलते हैं। कैसा, यदि हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो बिस्ड में बदलता है, और अगर किसी को शराप दे रहा है यानी साप, तो ये कर्ज्ड में बदलता है दोस्तों। और अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो इसको प्रेड में बदलते हैं। क्या बदलते दोस्तों, प्रेड में। कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर दोस्तों क्या लगाते हैं दैट। बस दोस्तों हो गया अपना। एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा। एक और दोस्तों एक चीज और, यदि मी आ जाए तो मे को माइट में चेंज करते हैं। ठीक है ना, इतनी चीज और भी। ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग। तो दोस्तों हम देखते हैं यदि अपना सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है कि इसकी रिपोर्टिंग स्पीच ज़्यादातर मे से शुरू होती है। क्या शुरू होती है दोस्तों, मे से। और आप अर्थ निकालेंगे, जब अर्थ निकालेंगे तो इसमें आशीर्वाद देंगे, आप किसी को शराब देंगे या ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। तो देखते हैं, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लगाना, मे को माइट में बदलना है दोस्तों। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जियो, मे यू लिव लॉन्ग। तो ही का ही, सेड टू का क्या दे रहे हैं इसमें आशीर्वाद की शराब। जैसे आपसे कोई कहे तुम लंबे समय तक जियो, तो दोस्तों क्या कह रहा है वो हमसे, आशीर्वाद ही तो दे रहा है अपन को। तो ही बेस्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगाएं दोस्तों दैट। मे को ले जाए यू के बाद, यू को चेंज करें पहले, यू सेकंड पर्सन है बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी का क्या नाम हो जाएगा दोस्तों आई, मे का माइट, आई माइट लिव लॉन्ग। ठीक है ना दोस्तों।
ऑप्टेटिव सेंटेंस आपके हो चुके हैं। आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। चलते हैं हम और आगे। अब दोस्तों आप अपनी नोटबुक में नोट जरूर करते जाएं सब लोग। दोस्तों लास्ट बचे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या दोस्तों? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके लिए अपन को क्या करना है, इसको भी अपन को सेड या सेड टू को इसके भाव के अनुसार बदलना है। कैसा? यदि वाक्य में हुर्रे आ जाए, हुर्रे, तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। क्या दोस्तों? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। यदि आपका हुर्रे आ जाए तो सेड या सेड टू को बदलना है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में, और यदि एलास आ जाए तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। हुर्रे, एलास और दोस्तों ब्रेवो, ब्रेवो आ जाए तो प्रेज्ड डॉट डॉट सेम, यानी यहां पर ऑब्जेक्ट भरा जाता दोस्तों। यदि दोस्तों गुड हेवेंस आ जाए, गुड हेवेंस आ जाए तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज्ड, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज्ड। कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर दोस्तों अपन क्या लगाते हैं? दैट, यानी कंजक्शन दैट, ठीक है ना। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, हुर्रे, we have won the match, we have won the match। दोस्तों सेंटेंस लिखा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा हुर्रे, हुर्रे, यानी कि दोस्तों इन शब्दों से हुर्रे, एलास, ब्रेवो, गुड हेवन, हुर्रे मीन्स होता है दोस्तों प्रसन्नता व्यक्त करना। क्या करना दोस्तों? प्रसन्नता। एलास का मतलब होता है दोस्तों दुख व्यक्त करना। क्या व्यक्त करना? दुख। ब्रेवो मीन्स होता है किसी को हम शाबाशी देते हैं। गुड हेवेंस मीन्स आश्चर्य ही करते हैं दोस्तों। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मीन्स होता है दोस्तों विस्मय बोधक वाक्य या फिर आश्चर्यजनक वाक्य, यानी कि इन सेंटेंसों में हम एकदम से आश्चर्य करते हैं। कैसे? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। वी हैव वॉन द मैच, यानी कि दोस्तों इस हुर्रे शब्द से हम आश्चर्य कर रहे हैं, यानी कि विस्मय बोधक वाक्य है, तो इससे हम प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। हमने इसको अर्थ निकाला, समझ चुके हैं, हम प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। कभी कभार क्या होता है कि हुर्रे, एलास, ब्रेवो, शाबाशी वगैरह नहीं आते हैं, तो हम क्या करते हैं, कभी कभार इन्हीं की जगह पर क्राइड लिख करके आ जाता। तो दोस्तों सेंटेंस का अर्थ निकालिए, अर्थ निकालने पर यदि उसमें प्रसन्नता का भाव रहेगा तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदलिए, और यदि दुख का भाव रहेगा तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो में बदलिए, और ब्रेवो यानी कि शाबाशी का भाव तो प्रेज डॉट डॉट सेम। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से हम बदलते जाते हैं। हम प्रसन्नता की बात कर रहे हैं तो ही का ही इनडायरेक्ट बना रहे हैं अपन। सेड टू को काय बदलना है आपको? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। दोस्तों ऑब्जेक्ट इधर भरना है अपन को, अगर ऑब्जेक्ट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। एक्सक्लेम्ड में विथ जॉय इधर पर उसने मुझसे प्रसन्नता के साथ कहा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर लगाएंगे दोस्तों दैट। हुर्रे शब्द हट जाएगा, बी से शुरू होगा, बी फर्स्ट पर्सन है
बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है ही, तो ही को, ही की जगह मतलब ही का क्या नाम आएगा वी वाली लाइन में, ही गई। आगे पास्ट है, अंदर का टेंस बदलेगा। टेंस परिवर्तन मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है दोस्तों। हैज आपका क्या हो जाएगा, हैड, वॉन द मैच। ठीक है ना दोस्तों। इसी तरीके से एक सेंटेंस और लेते हैं। यू सेड, तुमने कहा, एलास, माई ओल्ड फ्रेंड हैज डाइड। तुमने कहा एलास, दुख है, माई ओल्ड फ्रेंड हैज डाइड, मेरा पुराना मित्र या फिर मेरा बुढ़ा मित्र मर चुका है। पुराना या बुढ़ापन समझ सकते हैं कि मेरा पुराना मित्र मर चुका है। दोस्तों हम यहाँ पर दुख व्यक्त कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, सेड की जगह पर क्या, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर दोस्तों दैट लगाइए। एला शब्द हट जाएगा जी, माई को चेंज कीजिए, माई फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है यू, तो यू के हिसाब से आ जाएगा योर फ्रेंड, योर ओल्ड फ्रेंड, योर ओल्ड फ्रेंड हैज का क्या हो जाएगा दोस्तों, हैड डाइड। ठीक है ना दोस्तों। ये आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो चुकी है। क्या हो चुकी है दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दोस्तों आपके हो चुके हैं। और भी है इसमें व्हाट और हाउ वाले, तो दोस्तों उनको और देख ले थोड़ा सा, वो तो सरल ही है आपके लिए। हाउ भा भौटे वाले वाक, देखें दोस्तों, हाउ और भौटे वाले वाक में सैड हो या सैड टू हो, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर आपको क्या लगाना है, एक्सक्लेम्ड। क्या लगाना दोस्तों, एक्सक्लेम्ड। कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर आपको दैट ही लगाना है। ठीक है ना दोस्तों। एक चीज ध्यान से सुने, भौटे के बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगी, और हाउ के बाद ओनली एडजेक्टिव ही आती है। और दोस्तों भाट और हाउ को बदल देना है आपको काय में, बेरी में। काय बदल देना दोस्तों, बेरी में। देखते हैं हम एग्जाम्पल। ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, व्हाट ए ब्यूटीफुल व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। दोस्तों ये सेंटेंस है आपके लिए समझने लायक। लिखा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, कितनी सुंदर इमारत, द ताज इज, ताज है, कितनी सुंदर इमारत ताज है। दोस्तों हमने कहा था रिपोर्टिंग वर्ब तो आपको पांचों टेंसों में एक जैसी आती है। रिपोर्टिंग स्पीच से पता करना है दोस्तों कि सेंटेंस 5 प्रकार में से कैसा है, क्योंकि हमने आपको 5 प्रकार से बता दिए, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, पूरे टेंस पता है दोस्तों आपको। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि भाई यार रिपोर्टिंग स्पीच भाट से शुरू हो चुकी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग यदि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो क्वेश्चंस वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती। क्या आती दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन वो है नहीं। और इसकी और अच्छी बात, पीछे तो देखो, थोड़ा पीछे तो देखो, पीछे
एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है, क्वेश्चन मार्क नहीं आया है, तो हम समझ सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ये है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ और व्हाट वाले। कौन से हैं? हाउ और व्हाट वाले। देखते हैं हाउ और व्हाट वाले, पता चल गया। नियम लगा फटाफट। ही का ही, सेट टू का एक्सक्लेम्ड, मी का मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगाना दोस्तों? दैट। क्या लगाना? दैट। दैट के बाद लिखना है सब्जेक्ट। अब ध्यान से सुने, व्हाट के बाद एडजेक्टिव आनी है और नाउन आनी है, 100% आनी है। और व्हाट के बाद एडजेक्टिव आनी है, नाउन आनी है। इसके बाद ही आपको सब्जेक्ट पीछे से उठाना पड़ेगा। कभी कभार द ताज इज, जैसे अभी लिखा है, कभी कभार द ताज इज लिखा नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है? इधर पर इट इज मान लेना है दोस्तों। क्या मान लेना है? इट इज। दोस्तों व्हाट के बाद एडजेक्टिव आएगी और नाउन आएगी, तब जाके आपको सब्जेक्ट मिले। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनको पता नहीं चलता कि एडजेक्टिव का होता, नाउन का होता। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, अपन शॉर्ट ट्रिक से भी चलने वाले आदमी हैं। देखते हैं, व्हाट के बाद 2 शब्द छोड़ दो। कितने शब्द छोड़ दो दोस्तों? 2। एक ब्यूटीफुल छोड़ दो, एक बिल्डिंग छोड़ दो। इसके तुरंत बाद देखो क्या लिखा है? द ताज इज। ये है आपका सब्जेक्ट। बस तुक्का से काम लगा लो दोस्तों। द ताज निकालो आगे, द ताज इज। इज नहीं लिखना दोस्तों, आगे पास्ट है, अंदर का टेंस बदलेगा। इज का क्या हो जाएगा? बॉज। द ताज बॉज ए। भाट को काय में बदलना? बेरी में। काय में बदलना दोस्तों? बेरी में। द ताज बॉज ए वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ब्यूटीफुल बिल्डिंग। बस दोस्तों फुल स्टॉप मार दो। बना लिया दोस्तों आपने व्हाट हाउ वाले वाक्य। देखते हैं, एक बार समझाते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। कितनी सुंदर इमारत ताज है। यानी व्हाट और हाउ का अर्थ निकलता है कितना, कितनी, कितनी, कितनी सुंदर इमारत ताज है। दोस्तों हम आश्चर्य कर, कितनी सुंदर इमारत, समझ जाए क्या कर रहा है? आश्चर्य। देखते हैं, ही का ही, सेड टू का एक्सक्लेम, ये है यहाँ पर सेड या सेड टू को एक्सक्लेम, मी का मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा जगह पर दैट। व्हाट के बाद आपको 2 शब्द छोड़ना है। व्हाट के बाद 2 शब्द, ब्यूटीफुल और बिल्डिंग, 2 शब्द, यानी कि एडजेक्टिव और नाउन। तब आपको सब्जेक्ट मिलेगा द ताज, एच का बॉज, ए का ए, व्हाट का वेरी, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल, बिल्डिंग का बिल्डिंग। ठीक है ना दोस्तों? आगे देखते हैं एक और फटाफट। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, हाउ क्रूअल यू आर। हाउ क्रूअल यू आर। मैंने उससे कहा, हाउ क्रूअल यू आर, कितने निर्दयी तुम हो, तुम कितने निर्दयी हो, मतलब आश्चर्य कर रही है। तो दोस्तों चलते हैं इनडायरेक्ट में। आई का आई, सेट टू को काय बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड में, हिम का हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगाना दोस्तों? दैट। क्या लगाना? दैट। हाउ के बाद एडजेक्टिव, एक शब्द छोड़ना है। एडजेक्टिव मीन्स होता है वो शब्द जो किसी नाउन की विशेषता बताए, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, या प्रोनाउन की विशेषता भी बता सकता है। तो क्रूअल, हाउ के बाद एक शब्द छोड़ दो। नहीं समझ में आ रहा कि एडजेक्टिव क्या कहलाती है? एक शब्द छोड़ दो, सिंपल सी बात है। यू वाले का है, यू को ले आवाएंगे। यू सेकंड पर्सन है, बदलेगा, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट है। हिम का क्या हो जाएगा? ही। एजेमार का बॉज बार, ही बॉज, वेरी क्रूअल, वेरी क्रूअल। ठीक है ना दोस्तों? तो आई का आई, सेट टू का एक्सक्लेम्ड, हिम का हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर दैट। हाउ के बाद एक शब्द छोड़ दो, क्रूअल। उसके तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट सहायक क्रिया मिलेगी, यू सेकंड पर्सन है, बदलेगा, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट है, हिम, हिम का हो जाएगा ही, एजेमार का बॉजबर, हाउ का बेरी और क्रूअल का क्रूअल। पीछे से सब्जेक्ट और सहायक क्रिया उठाना आगे, फिर यहाँ से जितना सेंटेंस होगा फिर वो लिखेंगे बाद में। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम
तो दोस्तों हमने आपको आज पूरे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना पूरे 5 तरीके से हमने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश की हुई है। यदि आपको समझ में आई है हमारी वीडियो, हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका ठीक है दोस्तों, समझ में आया हो तो ठीक, नहीं तो पढ़ाने का तरीका तो आपको समझ में आया ही होगा। हमने बहुत सिंपल तरीके से कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा आप समझ सकते हैं कि भैया कि किस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस M.K. बरुआ सागर को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो। और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस M.K. बरुआ सागर के साथ।